हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। हमने कल की क्लास में जो है कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे और ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। उसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो नॉमेनक्लेचर वाली जो सीरीज़ है इसमें ये सभी रूल्स आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपने सभी ने प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं और अभी है आप, इसीलिए आप ये सेकेंड वीडियो अच्छे से ध्यान से समझ रहे हैं। सो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कुछ जनरल रूल्स। सो फर्स्ट रूल से हम स्टार्ट करते हैं, वो होता है लॉन्गेस्ट चेन रूल। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन रूल होता क्या है एक्चुअल में। स्टूडेंट्स देखो, जब भी कोई, जैसे अगर हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से, ये एग्जाम्पल है और ये एक एग्जाम्पल है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमें ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा लॉन्गेस्ट चेन हो सकता है। जैसे मैं, चलो ये एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ये इस तरीके से चेन लेती हूँ, ध्यान से समझो इसको, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा, या फिर मैं ये भी चूज कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, और इसीलिए जो पिंक बॉक्स में दिया है यही करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम आ रहे हैं। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो सीक्वेंस देखते हैं इसमें हमने जो अगर पिंक कलर में मार्क में किया है ये वाला, क्यों? क्योंकि देखो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर में क्या आ रहे, कार्बन आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ये 7 कार्बन्स है और इसीलिए ये क्या हुए, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हुई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो स्ट्रेट ही हो, वो ऐसे इस तरीके से हो सकती है। अब देखो और कौन सी पॉसिबिलिटी, अब ये पॉसिबिलिटी एक ये भी है, 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही हुई। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 ही है। ये भी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6। तो अब जब ने 4 to 5 पॉसिबिलिटी देखी, जिसमें से ये पॉसिबिलिटी जो है जिसमें 7 कार्बन्स होते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, हमें सबसे पहला रूल ये जो कहता है, वो रूल ये कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करना सीखना है। अब देखो, अगर इन केस आपको अगर ऐसी कोई चेन मिल रही है जिसमें क्या है, दोनों चेन्स की लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है, दोनों चेन्स की लेंथ अगर इक्वल है तो आपको ये देखना है कि इन दोनों चेन्स में से हम किसको प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पर तो चलो ठीक है, यहाँ पर देखो 6 कार्बन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 7 कार्बन का एग्जाम्पल दिया है। बट इन केस अगर इसी सिचुएशन के साथ में अगर ऐसी कोई कंडीशन आती जहाँ पर दोनों कार्बन एटम की चेन सेम है, तो उस सिचुएशन में हमें जहाँ पर मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स होंगे हम उसी को प्रेफरेंस देते हैं। ओके, तो चलो अब हम समझते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये कहता है लोएस्ट लोकेंट रूल। सो स्टूडेंट, ये क्या है लोएस्ट लोकेंट रूल? चलो समझते हैं हम इसको। लोकेंट मतलब पोजीशन होता है। तो जो सब्सटीट्यूएंट है, जैसे कि अगर मान के चलो ये मैंने कंसिडर किया है इसकी लॉन्गेस्ट चेन, कौन सी हो गई है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो इसका सब्सटीट्यूएंट जो रहेगा ये सब्सटीट्यूएंट है। क्या है ये सब्सटीट्यूएंट है। तो अगर ये सब्सटीट्यूएंट है तो फिर सब्सटीट्यूएंट को सबसे कम पोजीशन मिलनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, देखो ध्यान से, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, अगर इस तरफ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे सब्सटीट्यूएंट है। इट मीन्स यहाँ पर हमें लोएस्ट पोजीशन को प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। और इसको लिखते समय हम कैसे लिखते हैं, हम जनरली वो पोजीशन बताते हैं, फिर हम सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखते हैं और उसके बाद में ही वर्ड रूट लिखते हैं। और अगर इन केस एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है तो हम डाई ट्राई टेट्रा ये भी वर्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड रूल के ऊपर। स्टूडेंट देखो, जब भी कोई रूल हम स्टडी करते हैं, जब तक उसके एग्जाम्पल्स नहीं देखे, उनके रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं देखे, हम उसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे। इसलिए हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब देखो यहाँ पर है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इन केस अगर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है, जैसे इस लाइन में देखो बेटा ध्यान से कि यहाँ पर जो है ये पहला सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट सब्सटीट्यूएंट है। ये क्या है, ये सेकंड सब्सटीट्यूएंट है। और ये जो है ये थर्ड सब्सटीट्यूएंट है। अब सब्सटीट्यूएंट मीन्स क्या होता है, जब आप किसी को फाइनलाइज कर लेते हो, अगर हमने कोई लॉन्ग चेन को फाइनलाइज कर लिया है तो लॉन्ग चेन को फाइनलाइज करने के बाद में जो भी ग्रुप्स बचते हैं उसे कहा जाता है सब्सटीट्यूएंट। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में देखो इसको लॉन्गेस्ट चेन कहा, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है।
यहाँ सेम ही एग्जाम्पल है, इसमें भी ये लॉन्गेस्ट चेन है और 3 सब्सटीट्यूएंट है। तो हमें ये कहा जाता है कि इस सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, देखो सेकंड पे 2 है इसलिए हमने 2,2 लिखा, फिर फोर्थ पे भी सब्सटीट्यूएंट है तो 2,2,4 हो गया, तो ये करेक्ट होगा। ये करेक्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इधर से स्टार्ट किया तो पहला सब्सटीट्यूएंट आ रहा है 4 पे, तो देखो फर्स्ट सिचुएशन में 2 2 तो सेम पोजीशन है, ये देखो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, सेम पोजीशन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इसमें यहाँ 2 है और इसमें यहाँ 4 है, तो लोएस्ट पोजीशन किसकी है, इसकी है लोएस्ट पोजीशन, और इसीलिए फर्स्ट सेट जो हमने लिया है वही फर्स्ट सेट क्या है, करेक्ट है। सो अब आया समझ में कि ये फर्स्ट सेट क्यों करेक्ट है, क्योंकि उसके लोकेंट्स की पोजीशन क्या है, सब्सटीट्यूएंट्स की पोजीशन जो है वो लोएस्ट है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर द साइड चेन। अब यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, मिथाइल 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 है, यहाँ पर भी मिथाइल 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 है, बट अगर कोई मिथाइल के अलावा अगर कोई ग्रुप हो, जैसे कि अब देखो ये मिथाइल है और ये जो है ये इथाइल है, देखो ये इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल और इथाइल ऐसे दो अलग अलग सब्सटीट्यूएंट्स है, तो इनको लिखा कैसे जाता है, पोजीशन तो आप वही दोगे जो सबसे कम पास में आएगा, जो पास में आएगा वही पोजीशन देना है, बट इसको लिखते समय हमें याद रखना है कि ये रहेगा 3 इथाइल 2 मिथाइल। कैसे लिखेंगे हम, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन की तरह हम इसको लिखेंगे, राइट। जैसे अगर मैंने ये लिखा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा है कि यहाँ पर ये हुई इसकी मेन चेन, पेरेंट चेन देखो इन्होंने किस तरीके से ली, मैं हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ कि पेरेंट चेन किस तरीके से ली है उन्होंने। पेरेंट चेन जो है वो इस तरीके से ली है, देखो यहाँ से पेरेंट चेन स्टार्ट हो रही है ऐसे यहाँ पर, फिर ये यहाँ गई, फिर यहाँ से आई और फिर यहाँ तक गई, ठीक है। तो इसमें जो सब्सटीट्यूएंट है, इसमें सब्सटीट्यूएंट कौन कौन से है, देखो हम इसको फिर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि सब्सटीट्यूएंट कौन से हैं। सब्सटीट्यूएंट जो है इसमें है मिथाइल मिथाइल, ये इसमें मिथाइल ग्रुप है और साथ में ही यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, तो ये 2 सब्सटीट्यूएंट है। जब 2 सब्सटीट्यूएंट है तो उनको हम पोजीशन कैसे देते हैं, पहले इथाइल आएगा लिखते समय और उसके बाद में ही मिथाइल आएगा। तो ये भी रूल आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पर नेमिंग ऑफ द डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। अगर कोई 2 सब्सटीट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो उनकी नंबरिंग कैसे की जाती, कैसे होगा, देखो सबसे पहले तो हम दोनों की लॉन्गेस्ट चेन को हाईलाइट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, तो देखो इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये है इसकी लॉन्गेस्ट चेन, देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है इस कंपाउंड की, इसकी जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसको नंबरिंग किस तरीके से करना है, अभी क्वेश्चन क्यों आ रहा है वो भी समझते हैं हम। नंबरिंग वाला क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो ये मैं अगर राइट हैंड से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे इथाइल आ रहा है, इधर से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मिथाइल भी आ रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इथाइल को पहले देना है या मिथाइल को पहले देना है, तो रूल ये कहता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और इसीलिए इसको पहले पोजीशन देना ज़रूरी है, मतलब ई जो है इसको फर्स्ट पोजीशन देना ज़रूरी है, मतलब हमें इधर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो इधर से हम देखते हैं 1 2 3 पोजीशन पे इथाइल आ रहा है और इधर से 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, तो हमें इथाइल को ही प्रेफरेंस देना पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई जो है वो पहले आता है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स की तरफ स्टूडेंट्स, इसके लिए तो हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब देखो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं ऐसे सब्सटीट्यूएंट जो कि ब्रांचिंग रहते हैं, ऐसे जैसे कि ये देखो ये आपकी क्या हुई मेन चेन है, इस मेन चेन के अलावा यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट है और वो सब्सटीट्यूएंट जो है उसमें भी उन सब्सटीट्यूएंट में भी क्या है ब्रांचिंग है। और स्टूडेंट ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके। ये देखो ये क्या सब्सटीट्यूएंट में ब्रांचिंग है, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा जिस पोजीशन पे, तो हमने 4 लिखा, फिर हमने अंदर भी नंबरिंग कर ली 1 2 1 2, इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो भी यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट्स है जो भी वो भी लिखना है और लास्ट में उस अल्केन का नेम लिखना है। स्टूडेंट देखो यहाँ पर भी सेम किया हुआ है और आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, उसको समझिए उस रूल को, और उसके बाद में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। डेफिनेटली आई विल बी क्लियरिंग योर ऑल डाउट्स। सो स्टूडेंट आई होप टुडेज क्लास में हमने जो भी रिवाइज किया है एवरीबडी अंडरस्टूड दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स।
and have a good day ahead.